नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मन लगा कि आप तैयारी कर रहे होंगे। अब आपके जो 15 दिन बचे हुए हैं आपका एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आई होप आपकी प्रिपरेशन, आपका जो रिवीजन होगा वो आप सही से कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ में एक एक डेली एक प्रैक्टिस सेट दीजिए। मैं करवा रहा हूँ, मैं भी यहाँ से भी कर सकते हैं या कहीं और से भी आप कर रहे हैं, आपने कहीं से पेड लिया हुआ है तो वो भी कीजिए, ठीक है। और रिवीजन में ज़्यादा टाइम दीजिए, नया आप कुछ मत करिए। 15 दिन जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। देखिए, इसी क्रम में हमारे आज है 39वां सेट। मैंने आपसे कहा था कि मैं एग्ज़ाम तक 45 सेट करवा दूंगा, ठीक है। तो 6 सेट अभी और आएंगे 15 दिन में आपके। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक 45 क्वेश्चन की यहाँ पे क्या होगी, अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले हम जीएस क्वेश्चन करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है। देश का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया? किसकी बात कर रहा है यहाँ पे? वर्चुअल स्कूल की बात कर रहा है, ठीक है। गुजरात, नई दिल्ली, तेलंगाना या फिर गोवा, ठीक है। तो ये कौन सा है? ये शुरू किया है आपका दिल्ली सरकार के द्वारा, ठीक है। और आपको सही पता है दिल्ली में आम आदमी की सरकार है, तो आम आदमी की सरकार के द्वारा स्कूलों को काफ़ी अच्छा बना दिया गया है, ठीक है। जो कि आपके सरकारी स्कूल है वो प्राइवेट को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक अच्छी खासी मतलब कम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? देखिए, जो राजपथ है आपका उसका नाम चेंज हो गया, साथ में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी हुई थी और जिसका उद्घाटन आपका 28 मई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में 2023 को क्या हुआ था कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए थे। मतलब जहाँ आपकी लोकसभा राज्यसभा जो भी है अब वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में है, ठीक है। तो इसको बोले क्या नाम दिया गया है? कर्तव्य पथ, अग्निपथ, अहिंसा पथ या फिर द्वारिका द्वारिका मार्ग। तो ये कौन सा? देखिए, तो इसका नाम आपका क्या रख दिया है? कर्तव्य पथ रख दिया गया है, ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? किसको हराया था? नागभट्ट द्वितीय को हराया था। ध्रुव, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय या फिर इंद्र तृतीय के द्वारा। तो किसके द्वारा हराया गया था? तो गोविंद तृतीय के द्वारा इसको हराया गया था, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जो आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं जिनको शेड्यूल कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये टोटल 12 हैं। तो मैंने कहा था कि 8 ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी, उसके बाद यहाँ पे 4 क्या हुई है बाद में ऐड हुई है, तो 9, 10, 11 और 12। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो आपका, देखिए 9वां जो है आपका, इसमें आपका लैंड रिफॉर्म वाला जोड़ा गया था, ठीक है, 1951 के आसपास। उसके बाद आपका जो आपका 10th है, 10th आपका 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया था जिसमें दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ की जो बात करता है, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था। उसके बाद 11वां आपका पंचायत और 12वां आपका म्यूनसिपालिटी की बात की गई है। जो 11वां है आपका, ये क्या था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। और जो 12वां था आपका जो पंचायत और म्यूनसिपालिटी के लिए जो था, ठीक है। और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि 12वीं अनुसूची, तो 12वीं आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 74वां संविधान संशोधन, जो कि किससे हमारा म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पॉलिटी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, पांचवा है, स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी था, ठीक है। सरकार, जमींदार, किसान या फिर साहूकार। तो कौन थे यहाँ पे? तो ये थे आपके जमींदार थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन होते बहुत ज़्यादा है। तो स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन होते थे? तो ये जमींदार होते थे, ठीक है। छठा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष को पूर्ण समानता दी गई है? देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। अब देखिए, पॉलिटी के अंदर जब आप पढ़ते होंगे तो फंडामेंटल राइट पढ़ते होंगे, मौलिक अधिकार पढ़ते होंगे, ठीक है। मौलिक अधिकार हमारे कहाँ दिए हैं? भाग 3 में दिए हैं। कहाँ दिए हैं? भाग 3 में दिए हुए हैं, ठीक है। तो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट है हमारी, जो मौलिक अधिकार है, ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर आपके अनुच्छेद नंबर 35 तक है, ठीक है। तो इसी में जो समानता की बात, ये कह रहा है कि स्त्री पुरुष समानता की बात। अब देखिए, जो हमारा आर्टिकल जो हमारे 14 से लेके 18 तक है, ये क्या कहते हैं? समानता की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्त्री और पुरुषों की बात कर रहे हैं। तो स्त्री और पुरुषों के लिए कहाँ पे? तो 14 और 15 में आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो ये आपका 14-15 के अंदर हो जाएगा। दोनों में समानता की बात यहाँ पे की गई है। डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, स्त्री पुरुषों को देख के या किसी को या कास्ट को देख के। सातवां क्वेश्चन है यहाँ पे, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण होता है कितने डिग्री पे होता है, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेंसिटिव क्वेश्चन भी डाल दिए मैंने एक आध, मतलब कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। जनरल साइंस के अंदर अगर आते हैं तो पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अमेरिकी कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिग ब्लू अमेरिकी कंपनी जो है, कॉम्पैक्ट कॉर्पोरेशन, टेंडी स्वेंसन, IBM को या फिर
माइक्रोसॉफ्ट को, तो इसको कहा जाता है तो IBM, ठीक है, इसको याद रखना, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की शक्तियां भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए जो आपकी ग्राम पंचायत है ये 243 में है, ठीक है, जो आपका है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो यहाँ से लेके ओ तक यहाँ पे जोड़ी गई है, ठीक है। तो इसमें बात कर रहा है कि शक्तियाँ, पावर किसकी, ग्राम पंचायतों की, यहाँ पे पावर की बात कर रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद 243 के से जे, अनुच्छेद 243 जी से एच तक, अनुच्छेद 243 आई से एल तक, अनुच्छेद ई से 43 ई से एफ तक, ठीक है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है। तो पावर किस में आता है, तो 43 जी से एच के बीच में, ठीक है। देखिए अंदर के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि पंचायतों में इलेक्शन के बारे में, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ठीक है। पंचायत आरओ में पूछा गया था कि जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो इसको इलेक्शन कौ की वो आ रही है ना, देखिए इलेक्शन, तो 243 के, तो यहाँ पे इलेक्शन की बात की, इसको याद रखना, मैं आपको ट्रिक बनाई हुई है, ठीक है। तो ये भी पूछता है, और साथ में अगर पूछेगा पंचायती राज डे कब होता है, ठीक है, तो पंचायती राज डे होता है आपका 24 अप्रैल को होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, डे भी आपको याद रखने हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है। अब पहले तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि जो इंग्लिश चैनल है कौन से दो कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। ये आप ईच एंड एवरी पर्सन, आप सब लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर है, जो वीडियो देख रहा है, ठीक है। बजरंग पुनिया, साजन प्रकाश, रीमो साहा या फिर रहमान वैद, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका, दिव्यांग की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा रीमो साहा, ठीक है। 11वां है, ईस स्वर का संचारण होता है क्यूलेक्स द्वारा, एडिस द्वारा, नर एनाफिलीज द्वारा या फिर मादा एनाफिलीज के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा होता है, ये होता है आपका एडिस के द्वारा होता है, ठीक है। 12वां है, कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। जो कांस्य की प्रतिमाएं बनती हैं, ठीक है, तो पिघला हुआ मोम होता है, गलित धातु होती है, रेड रेयन कट होता है, या त्रिपर्ण प्रणाली होती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी पिघला हुआ मोम। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जो आपका SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1955 में, 1959 में, 1966 में, या फिर 1954 में, ठीक है। तो SBI की अगर बात करेगा तो SBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में किया गया था, ठीक है। और RBI का बताइए, RBI का कब बना, ठीक है, RBI के बारे में बताइए। चलो, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है, जो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण कुलतुंग द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा, या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। तो किसके द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का यहाँ पे ठीक है, रथ मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो ये किया गया आपका नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। महाबलीपुरम कहाँ पे है, चलो कौन से स्टेट में है, इस राज्य में, ठीक है, इसको बताइए आप लोग। कभी कभी आपको होमवर्क देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आप 2-3 चीज़ें एक में ये है। देखिए बहुत लोग कहेंगे सर क्यों देते हो, इसका देने का मेरा मेन पर्पज़ ये होता है कि आप देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं से पूछ सकते हैं। आप कभी ये पूछ लेगा महाबलीपुरम कौन से स्टेट में, तो अगर आप महाबलीपुरम सर्च करेंगे तो वहाँ आपको एडिशनल चीज़ें मिलेंगी कुछ ना कुछ। तो देखिए यहाँ से मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, मतलब वहाँ जब उसको पढ़ेंगे ना, तो देखिए गूगल सबके पास मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ लिखोगे तो विकीपीडिया पे बहुत कुछ मिल जाता है। तो आपको 5 मिनट देने हैं, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। 15वां है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946, 9 जनवरी 1949, 9 दिसंबर 1949 या 9 जनवरी 1946 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सन 1580 में अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य को कितने सूबों, ये जो भी सूबे या प्रांत कहते हैं इनको, ठीक है, मैं बांटा था, किसने, अकबर ने, 1580 के आसपास, 12 सूबों में, 10 सूबों में, 14 सूबों में, या फिर 16 सूबों में। तो ये आता था 12 सूबों में, ठीक है। 17वां है, 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर गिनला, या कॉलिन मैकेंजी। 1815 की बात कर रहा है, पहला सर्वेयर जनरल कह रहा है, ठीक है। तो पहले कौन थे, ये थे कॉलिन मैकेंजी थे, ठीक है। 18वां है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। देखिए आप रीडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, वह 40% सेब बेचने पश्चात उसके पास 420 सेब हैं, उसके पास वो कितने सेब थे। देखिए कुछ नहीं करना है, आप सबको प्रतिशत के बारे में आता होगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे जगह नहीं होगी। देखिए अगर ये कह रहा है कि एक विक्रेता के पास कुल सेब कितने, 40 कुल सेब हैं, वह 40% सेब बेचने के पश्चात 420 है, मतलब देखिए 420 40% में बचे हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर 100% की मैं बात करता हूँ,
ठीक है। तो 100% में देखिए 80% में इसके बाद कितने होंगे, 820 होंगे। इसी हिसाब से आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितने हैं, तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे इसके पास, 720 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 720 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना है आपको, या तो देखिए बहुत सिंपल है ये, या तो आप क्या करिए, जो 508, अगर आप ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है, तो 588 का आप क्या करिए, 40% निकालिए, ठीक है, या 60 का निकालिए, 70 का, जिसमें भी आपके पास क्या होगा, 50, 420 से बचेंगे, तो वही समझ लो कि उसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 19वां है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष से की गई थी। मानव का बात कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको आप कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन डे कब होता है आपका, 10 दिसंबर को होता है, ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है आपका, NHRC इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा ये बॉडी न्यूज़ में रहती है, ठीक है। तो NHRC की जो स्थापना वर्ष कब था, ठीक है, तो ये था आपका 1993 में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 20वां है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाला लाजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो ये जो कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने एक बात की थी, महात्मा गांधी ने बात की थी कि जो इंडिया है, ठीक है, आपका जो इंडिया है वो क्या है, शहरों को जो सिटी है वो इंडिया है, और भारत जो है आपका वो क्या है, गाँव है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि गाँवों को जब हम अच्छा बनाएंगे तो हमारे शहर क्या होंगे, ऑटोमेटिक ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो और गाँवों को हमको ज़्यादा, इसलिए जब देखा, आपने देखा होगा आर्टिकल 40 के अंदर, ठीक है, आपका जो DPSP के अंदर आर्टिकल 40 है, जहाँ पे क्या बात करता है, ग्राम पंचायतों की बात करता है, वो सब गांधीयन प्रिंसिपल के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। चलिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम की से, ठीक है, जो संविधान संशोधन हुआ था, जो आपकी वोटिंग है, अभी आप लोग वोट देते होंगे, ठीक है, तो आप जो 18 साल के होते हैं तो आपका वोटिंग ID यहाँ से बन जाता है। तो इसमें बोला गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर, पहले क्या था कि जो 21 वर्ष होने के बाद ही आप लोग क्या करते थे, वोट दे सकते थे, ठीक है। बट ये संविधान संशोधन किया गया, उसके बाद ये वोटिंग राइट क्या कर दिया गया, 18 साल कर दी गई थी। तो वो कौन सा था, 61वां था, 42वां था, 44वां था, 7वां था, ठीक है। तो ये था आपका 61वां संविधान संशोधन था। चलिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताएंगे आप, जो 61वां संविधान संशोधन था ये कौन से सन में हुआ था, सर सन बता दीजिए, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग में DBMS का आशय क्या है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, DBMS, ठीक है। डिस्क बेस्ड मेमोरी सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डायनामिक बाइनरी मेमोरी सिस्टम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है, गंगा पर, सतलज पर, यमुना पर, या फिर ब्रह्मपुत्र पर, ठीक है। तो कौन सी रिवर पे है, तो यहाँ पे नाथपा झांकरी जल विद्युत परियोजना आपकी सतलज रिवर पे है। कहाँ पे आपकी, सतलज रिवर पे है, ठीक है। चलिए, 24वां है, गोल्फ के छिद्र का व्यास कितना होता है, जो आप गोल्फ होता है, ठीक है, जो उसका जहाँ से बॉल जो आती है उसमें जो इसका व्यास पूछा गया कितना होता है, 4 इंच होता है, 5 इंच होता है, 6 इंच होता है, या फिर 3 इंच होता है, ठीक है। तो कितना होता है आपका, ये होता है आपका 4 इंच होता है। निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1990 नामक पुस्तक लिखी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। PV नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी आपकी PV नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, अयोध्या 19 की, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कार सेवक थे उनके ऊपर मतलब वहाँ पे क्या हो गया था कि लाठीचार्ज वगैरह हो गया था, ठीक है। चलिए, 26वां क्वेश्चन है, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, ब्राज़ील, केनिया, भारत, या फिर नॉर्वे। तो कौन सा बन गया है, तो आपका नॉर्वे बन गया है, ठीक है। देखिए, नॉर्वे वगैरह जो कंट्रीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है। और इनकी जो पॉपुलेशन, इनका जो हैप्पी इंडेक्स आगे होता है, इनकी जो एनवायरमेंट वाला जो होता है, ठीक है, वो हमेशा ये आगे रहते हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो इनके द्वारा अभी क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जो वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का क्या है, पहला देश नॉर्वे यहाँ पे बन गया है, ठीक है। 27वां है, वक्र मनुष्य में किस तंत्र का भाग है, श्वसन का, परिवहन का, पोषण का, या फिर उत्सर्जन का। तो किसका है, ये आपका उत्सर्जन का है, ठीक है। एक बाइट में होती है, जो एक बाइट होता है, ठीक है, एक बाइट में आपकी कितने क्या होता है, ठीक है, 4 बिट्स होते हैं, 1 बिट होता है, 10 बिट्स होते हैं, या फिर
8 बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछा जाता है। तो एक बाइट में आपके बिट्स होते हैं, कितने बिट्स होते हैं आपके? 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, चलिए। पेसमेकर निम्न में किसकी क्रिया को नियंत्रित करता है? वक्र को, फुफ्फुस को, हृदय को, या फिर मस्तिष्क को? ठीक है, पेसमेकर किसको करता है? ये करता है आपका हृदय को करता है। ठीक है, हार्ट को। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है। गंगा नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो इसमें से बोला है कौन सा एक गलत है। देखिए इस क्वेश्चन को देख के आप डायरेक्टली लगा रहे होंगे ऑप्शन। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही पूछा गया था, तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो गोदावरी है दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो गोदावरी इसकी लेंथ जो है आपका 1600 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है आपकी? ये आपकी निकलती है महाराष्ट्र से। ठीक है, नासिक के आसपास से निकलती है और ये भी आपकी पूर्ववर्ती नदी है और कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कोसी को बिहार का शोक कहा है, तब आपको पता है। और ब्रह्मपुत्र क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र है आपकी, ये भारत का नक्शा है। ठीक है, इस टाइप से तो यहाँ से निकलती है तिब्बत से यांगलो सांपो इसको कहा जाता है। और अरुणाचल के बाद फिर ये यू टर्न लेती है और फिर ये बांग्लादेश में, इंडिया में ब्रह्मपुत्र में माजुली आइलैंड, जो दुनिया का नदी आइलैंड, सबसे बड़ा नदी आइलैंड बनाती है, वो माजुली आइलैंड आपका असम में ही है, वो ब्रह्मपुत्र ही बनाती है। फिर उसके बाद ये कहाँ चले जाता है? ये चले जाते हैं आपके बांग्लादेश में चले जाती है, वहाँ से आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, सुंदरवन। ठीक है, इसको हो गया, याद रखना। 31वां है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है। ठीक है, जो आपकी नेशनल डिफेंस अकेडमी है, वेलिंगटन, देहरादून, नई दिल्ली, खड़गवासना। किसकी बात कर रहा है? एनडीए की बात कर रहा है। एक आईएम है, ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आईएमए है, और आपका एक एनडीए है। देखिए जो आईएमए है ये आपका देहरादून में है। ठीक है, ये भी ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए होता है। और एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासना पुणे में। तो ये कहाँ पे है? खड़गवासना, एनडीए पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खड़गवासना आपकी कहाँ है? ये आपके पुणे में है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो नेवी 12th के बाद जो एनडीए का एग्जाम देते हैं वो लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ से एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के ऑफिसर यहाँ पे क्या होते हैं? उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। पहली बात ये हो गई। ठीक है, कोई जो भी एक्स ऑफिशियल बोलते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो नीति आयोग का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? उसका अध्यक्ष बन जाएगा। अब देखिए नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015 को आया। इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे, इसका रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम बहुत बार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, इसकी याद रखना। अगला बोलता है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। हाँ, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था, योजना आयोग था जो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां है, हिटलर का पूरा नाम क्या था? एडोल्फ हिटलर, बेनेडिक्ट हिटलर, पॉल हिटलर, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो हिटलर का था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, 34वां है, निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? देखिए इसको एक चीज़ याद रखना, अध्यक्ष पूछेगा लोकसभा के। देखिए जो अभी पूछ सकता है, अभी तो देखो अपॉइंट हुए नहीं, अभी 18वीं लोकसभा, देखिए 17वीं लोकसभा के कौन थे आपके? ओम बिरला थे। 18वीं लोकसभा अभी कैबिनेट वगैरह बन चुकी है, और अभी क्या होगा? अब यहाँ पे नए अध्यक्ष मिल जाएंगे लोकसभा के। ठीक है, इसको याद रखना। और राज्यसभा के अध्यक्ष पूछेगा तो कौन होते हैं? वो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ पूछेगा कि पहले पूछा गया है, तो एक चीज़ याद रखो, जीवी गणेश मालवेंकर। ठीक है, तो आप श्रीगणेश करते हैं किसी में पहले जो स्टार्ट करते हैं, तो याद रखिए ना। ठीक है, जीवी मालवेंकर, तो ये आपके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, 35वां है, सीढ़ीदार खेती संबंधित है पंजाब से, हरियाणा से। अब ये आपको पता ही होगा, ये पहाड़ों पे होती है तो उत्तराखंड से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया? भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर पूछ लेता है, एशियान का जो एशियान है, एशियान का हेडक्वार्टर पूछ लेगा। ठीक है, बिम्स्टिक का हेडक्वार्टर पूछ लेगा, इसको याद रखना। और कंट्री पूछ लेता है। अब यहाँ पे सार्क की बात कर रहे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजन होता है। ठीक है, सार्क की फॉर्म होती है। तो ये फर्स्ट टाइम इसका जो भारत में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, वो किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1986, 1986, इसको भी याद करने क्या करना। ठीक है, देखिए अब ये इसका करने का मतलब ये है कि रिसेंट में जो आप करंट अफेयर पढ़ते होंगे, ठीक है, रिसेंट में सार्क की सबमिट कहाँ हुई थी उसको पढ़ लेना। यही क्वेश्चन पूछ सकता है करंट के हिसाब से। ये स्टैटिक का होता है, स्टैटिक करंट को ना मिक्स कर कुछ ही पूछ लेते हैं। ठीक है, 37वां है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखिए फिक्की बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिक्की की फुल फॉर्म पूछता है बहुत बार। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये फुल फॉर्म होती है फिक्की की, याद रखना। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1938 में, 1932 में, 1927 में, या फिर 1921 में? तो फिक्की की जो हुई थी, ये हुई थी आपकी 1927 में हुई थी। ठीक है, प्याज किस देश से आया?
चीन से, यूएसए से, जापान से, या इनमें से कोई नहीं। जो प्याज आप इंडियन खाते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आया हुआ है? ये आपका चीन से आया हुआ है। चाय कहाँ से आई हुई है? चाय भी आपकी चीन से आई हुई है, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में इस टाइप की भी, ठीक है। ये जीके के अंदर आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। अगला है, भारत में स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज सष्टम, किंग एडवर्ड सप्तम, इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? तो जॉर्ज सष्टम था, ठीक है। हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो हरित क्रांति आई थी भारत में, ग्रीन रिवॉल्यूशन को कहते हैं। सिंचाई सुविधाएं, बेहतर उर्वरक, उपज, उच्च उपज वाले बीज, या उपरोक्त सभी। तो इसका ये था, ये सभी चीज़ें आई थी, ठीक है, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। अब करेंगे हम यहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन, ठीक है। 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के रहेंगे। देखिए, आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप 2023 की पहली विजेता टीम कौन रही? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, या फिर इंग्लैंड? तो कौन सी रही थी? ये रही थी आपकी भारत। देखिए, अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे रिसेंट में। देखिए अभी क्या है, करंट में क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है वुमेंस का, ठीक है, महिलाओं का, ये होने वाला है बांग्लादेश में अक्टूबर 2024 में। और अभी पुरुषों का, ठीक है, मेंस का क्या चल रहा है? टी20 वर्ल्ड कप चल रहा है यूएसए, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ, क्योंकि यूएस में देखो क्रिकेट इतना प्रमोट था नहीं, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे मैच हुए हैं, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 का कौन कौन से देश में हो रहा है? तो वेस्ट इंडीज में हो रहा है और यूएसए में हो रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, 42वां है, देहरादून जिले का लोहारी गांव डूब गया है। यह गांव किस जल विद्युत परियोजना के कारण विस्थापित हुआ है? तो लोहारी गांव था, ठीक है, देहरादून में है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको अभी वहाँ पूरा गांव खाली कर दिया गया और वो जलमग्न हो चुका है, ठीक है। वहाँ पे जल विद्युत परियोजना एक आपकी बनने वाली थी, डैम बना था। तो लोहारी, लखड़वाल, व्यासी, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका व्यासी नदी, ठीक है। व्यासी परियोजना जल विद्युत परियोजना थी, व्यासी जल विद्युत परियोजना, लोहारी गाँव। 43वां है, निम्न में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, मथुरा प्रसाद नैथानी, या तारादत्त गैरोला जी? तो किसने की थी यहाँ पे? तो ये की थी आपकी मुकुंदी लाल जी ने की थी, ठीक है, पैरवी की थी, ठीक है, मतलब वकील थे उनके। 44वां है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित? देखिए सीडीएस बिपिन रावत जी, ठीक है, देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, ये शहीद हो गए, ठीक है, 2022 में दिसंबर में। ये कुन्नूर में इनका हेलीकॉप्टर क्या हो गया था? क्रैश हो गया, जिसमें इनके साथ इनकी वाइफ और साथ 11 और सैन्य जो ऑफिसर थे वो भी यहाँ पे शहीद हो गए थे, ठीक है। तो ये उत्तराखंड के किस जिले से रहने वाले हैं? पौड़ी के, टिहरी के, अल्मोड़ा में के, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये रहने वाले हैं आपके पौड़ी गढ़वाल के, ठीक है। 45वां है, 2001 और 11 के दशक में उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? देखिए, जो 10-10 साल में आप क्या होती है, जनगणना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि जो जनसंख्या वृद्धि दर तो कितनी परसेंट रही है 2010 साल के अंतर्गत, ठीक है। तो ये रही है 19.17%, ठीक है। इसको भी याद रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा। अब यहाँ पे जनघनत्व ही पूछ सकता है। उत्तराखंड जनघनत्व क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। तो 2001 के एकड़ में बात करता हूँ तो ये था 159 था। कितना था? 159, ठीक है। तो अभी ये कितना हो गया? 30 बढ़ के 189 हो गया है, ठीक है। ये भी आप याद रखना, 2011 के अकॉर्डिंग पूछेगा, जनगणना पूछेगा तो 189 है, ठीक है। चलिए, जितनी भी मुझे लग रहा है इन्फॉर्मेशन चीज़ें हैं आपके लिए, एडिशनल चीज़ें वो मैं कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मैं नहीं खींचूंगा वीडियो को, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है। गर्भवती महिलाओं के लिए, प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए, प्रथम प्रसव के बाद माँ के लिए, या फिर प्रसव के बाद दूसरे बच्चे के लिए? तो महालक्ष्मी योजना की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो महालक्ष्मी योजना क्या है? प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए क्या है? महालक्ष्मी योजना यहाँ पे चलाई हुई है, ठीक है। चलिए, 47वां है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में से है? केदारनाथ व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क व वैली ऑफ फ्लावर, विंसर व वैली ऑफ फ्लावर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क व विंसर? तो इसमें से कौन सा जोड़ा, ठीक है, ताकि विश्व प्रसिद्ध धरोहर स्थलों में से एक है। तो ये कौन सा है? नंदा देवी नेशनल फ्लावर और वैली ऑफ फ्लावर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। 48वां है, शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहते हैं, जाने जाते हैं, ये किसके लिए रूप में? राजनेता हैं, इतिहासकार हैं, समाज सेवी हैं, या फिर एक चित्रकार हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके? ये है आपके एक इतिहासकार है, ठीक है, हिस्टोरियन है, ठीक है। 49वां है, कालसी के समीप राजा सीलवर्मन ने संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? देखिए, कालसी कहाँ है आपका? देहरादून में है, ठीक है। तो कह रहा है कि समीप राजा सीलवर्मन संबंधित, जो राजा सीलवर्मन थे उनसे संबंधित यहाँ पे ऐतिहासिक स्थान है को कहा गया है। कठा पत्थर,
किल्लोर, अमराहा या फिर जगत ग्राम। इसको क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है जगत ग्राम कहा जाता है। 50वां है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य यंत्र नहीं है? दमाऊं, तुंग्याल, रणसिंगा या फिर नागफनी। तो वाद्य यंत्र नहीं है बोल रहा है, ठीक है। इसमें 3 क्या है? वाद्य यंत्र है, एक आपका वाद्य यंत्र यहाँ पे नहीं है। तो कौन सा है? तुग्याल क्या है आपका? एक ये वाद्य यंत्र नहीं है। बाकी दमाऊ वाद्य यंत्र है, रणसिंगा भी और नागफनी भी है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपका कितना स्कोर बन रहा है, अपना स्कोर भी वहाँ पे लिखा करिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलिए, 51वां है, नंदा राज्यात तीर्थ यात्रा में कासुंगा से होमकुंड की दूरी कितनी है? ये आप सबको पता ही होगा, ठीक है। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। 280 किलोमीटर की यात्रा होती है, ठीक है। चलिए, 52वां है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का उत्तरी क्षेत्रीय केंद्र निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? नॉर्थ पूछ रहा है, ठीक है, नॉर्थ का पूछ रहा है। देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल या फिर पिथौरागढ़ में। तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है, इसका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, ठीक है। 53वां है, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्माण। अब देखिए, रम्माण भी इंपॉर्टेंट है। 2009 में रम्माण को यहाँ पे जो यूनेस्को की साइट पे, यूनेस्को का वर्ल्ड जो यूनेस्को है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत इसको वहाँ पे कर दिया था, ठीक है, रजिस्टर कर दिया गया था। तो जो रम्माण है, विश्व प्रसिद्ध अमृत सांस्कृतिक धरोहर शामिल है, यूनेस्को की जो सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो यह आपका चमोली से संबंधित है, ठीक है। 54वां है, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 2009, 2010, 2011, 2008 में। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2011 में, ठीक है। अगला है, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, ठीक है। कहाँ से मंगवाया गया था? चीन से, श्रीलंका से, नेपाल से या फिर भूटान से, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपसे करवाया था अभी, ठीक है। तो ये आपका चीन से, ठीक है। 56वां है, मुंड तथा सबर नाम से भी जाने जाने वाली उत्तराखंड की प्राचीन जाति किरात, जौनसारी, खस या फिर कोल। तो कौन सी हो जाएगी? देखिए, जो कोल जाति है उत्तराखंड की, इसको मुंडे या सबर भी कहा जाता है, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, भैकल ताल एवं ब्रह्मा ताल दर्शनीय स्थल है उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में या फिर चमोली में। तो कहाँ पे है? ये आपके चमोली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कीड़ा जड़ी यारसा गुम्बा। देखिए, इंपॉर्टेंट है। अभी इसके लिए क्या हुआ है, सरकार के द्वारा चमोली में, ठीक है, तो जो कीड़ा जड़ी के लिए एक रूल बना दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि इसको संरक्षण अच्छी तरह से किया जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पिथौरागढ़ में और चमोली में जो एकदम ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, ठीक है, तो वहाँ पे कीड़ा जड़ी होती है, ठीक है। इसको बर्फ़ के नीचे से ढूंढा जाता है और छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर के। इसको सुखा के ये बहुत महंगी बिकती है, कहने का मतलब, ठीक है। इसकी दवाइयाँ वगैरह बहुत बनती है। तो कीड़ा जड़ी है, पर्वत है, त्या है, वस्त्र है या फिर औषधि। ये क्या है? आपकी एक औषधि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59वां, मद महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा के किस भाग की पूजा की जाती है? अब ये कहाँ की बात कर रहा है? मद महेश्वर की बात कर रहा है, ठीक है। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। मद महेश्वर की बात कर रहा है, तो मद महेश्वर में किसकी होती है? नाभि की पूजा होती है। किसकी होती है? आपकी नाभि की पूजा होती है, ठीक है। मद महेश्वर नाथ भी इसको कहते हैं, नाथ से याद रख लो आप, नाभि। अब यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा इसमें बता रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बता रहा हूँ। देखिए, अगर मैं पहले केदारनाथ की बात करता हूँ, ठीक है, तो केदारनाथ में किस चीज़ की पूजा होती है? पृष्ठ भाग की पूजा होती है, देखिए, पृष्ठ भाग, ठीक है। और ये कहाँ पे है केदारनाथ? ये आपका रुद्रप्रयाग में। ये भी याद रखना, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। पहला आपका ये हो गया, क्योंकि ये पंच केदारों में आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे मदमेश्वर नाथ। ये मैं बता दिया, नाभि की पूजा होती है। ये भी कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका तुंगनाथ। देखिए, तुंगनाथ क्या है? मंदिर, सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ठीक है। ये भी कहाँ है? आपकी तुंगनाथ भी आपका रुद्रप्रयाग में है। इस पूजा किसकी होती है? तुंगनाथ की होती है, भुजाओं की पूजा होती है। किसकी होती है? भुजाओं की पूजा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए कल्पेश्वर नाथ, अगला आता है आपका कल्पेशनाथ, ठीक है, या कल्पनाथ भी कहते हैं। यहाँ पे किसकी होती है? कौसे याद रख लो, केसों की पूजा होती है, केस जो आपके बाल हैं, ठीक है। पर ये आपका चमोली में। देखिए, 3 जो आपके हैं पंच केदारों में, ये आपके रुद्रप्रयाग में है, 2 आपके चमोली में है। जिस एक बचेगा आपका रुद्रनाथ, ठीक है। अगर रुद्रनाथ की बात करूँ, रुद्रनाथ भी कहाँ है? आपका चमोली में है, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है? रौद्रमुखी मुखी की होती है, रौद्रमुख मुख की होती है, कह सकते हैं रौद्रमुख, ठीक है। तो ये हो गए 5 पंच केदार, इनको याद रखना। तो मदमेश्वर नाथ में नाभि की होती है, रुद्रनाथ में
किसकी होती है? मुंह की होती है, चमोली में है। केदार में अगर केदारनाथ की बात करें तो पृष्ठभाग की होती है, रुद्रप्रयाग में है। तुंगनाथ में भुजाओं की होती है, ये भी रुद्रप्रयाग में है। और जो आपका कल्पनाथ है, या फिर इसको कल्पेश्वरनाथ भी कहते हैं, यहाँ पे चमोली में है, इसमें केसव की होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना हुई है। ठीक है, जो उत्तराखंड में जो जल संस्थान है इसकी स्थापना हुई है वर्ष 2000 में, 2002 में, 2001 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हुई थी 2002 में हुई थी। कब हुई? 2002 में। ठीक है। 61वां क्वेश्चन है, तिलारी कांड का संबंध है वन अधिकारों से, वन संरक्षण से, वन व्यापार से, या फिर वन्य जीव संरक्षण से। ठीक है, जो ये तिलारी कांड हुआ था आपका, इसको याद रखना। ठीक है, तो ये हुआ था वन अधिकार से संबंधित था। ठीक है, 1930 में हुआ था। ठीक है, इसे याद रखना। 62वां है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में इनके नाम पे शैलेश मटियानी पुरस्कार ही मिलता है। ठीक है, अभी 2023 में जो शैलेश मटियानी पुरस्कार 17 लोगों को दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट याद है, इसको याद रखना। ठीक है, नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, या फिर अल्मोड़ा में। तो इनका जन्म पूछा गया है, ये हुआ था आपका अल्मोड़ा में। ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार टीचरों को दिया जाता है। ठीक है, एजुकेशन के क्षेत्र में कह सकते हैं। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ 1975। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्टली याद रखना। निम्नलिखित में से कौन खुड़बुड़ा के युद्ध में मारा गया था? सुदर्शन शाह? नहीं, ये तो आपके 1859 के आसपास डेथ हुई थी। प्रद्युमन शाह, पराक्रम शाह, जयकिस, हाँ, खुड़बुड़ा के युद्ध में आपके प्रद्युमन शाह 1804 में। ठीक है, इसको याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 65वां है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? देखिए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि गढ़वाल का, चलो आप लोग आंसर देंगे, गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है? ठीक है, ये लोग आप लोग आंसर देंगे। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कुमाऊं के सल्ट अल्मोड़ा को बारदोली किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। ठीक है, और ये पूछता है कि बारदोली कहाँ है? जो एक्चुअल में बारदोली है यहाँ पे गुजरात में है। तो सरदार की उपाधि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी, तो यहाँ की महिलाओं ने दी थी। अगर देखिए ऑप्शन में महिलाएं होंगी तो महिलाएं करेंगे, अगर गांधी जी होंगे तो गांधी जी में टिक करेंगे। ठीक है, चलिए 66वां है, इनमें से कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है? चूना पत्थर, जिप्सम, ग्रेफाइट, उपरोक्त सभी। तो ये सभी क्या मिलते हैं? उत्तराखंड में मिलते हैं। ठीक है, 67वां है, टाउन डे है, साथ में जिला दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। देखिए फर्स्ट टाइम बात करो, बेरीनाथ ये आपका पिथौरागढ़ में है, किच्छा आपका उधम सिंह नगर में है, द्योनी आपका देहरादून में है, और आपका टुंडा कहाँ है? आपका उत्तरकाशी में है। तो यहाँ से मैच कर लो। ठीक है, पहला आ जाएगा आपका फोर्थ हो जाएगा, किच्छा आपका फर्स्ट हो जाएगा, द्योनी आपका सेकंड हो जाएगा, और बेरीनाग आपका थर्ड हो जाएगा। तो 4123 4123 4123 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, FL2 नीति का संबंध किससे? ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो शराब नीति थी, ठीक है, शराब नीति संबंधित था आपका FL2। ठीक है, इसको याद रखना, शराब नीति। 69वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ। FRI देहरादून, पंतनगर, FTI देहरादून, FRI केरल? नहीं, नहीं, और यहाँ पे बोला गया है कहाँ? तो FRI देहरादून। ठीक है, 70वां है, जगतराम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? गढ़वाली लोकगीत, जौनसारी लोकगीत, कुमाऊनी लोकगीत, या फिर ध्रुपद? तो ये किस संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, जौनसारी लोकगीत से संबंधित है। ठीक है, 71वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं? अनुसूचित जनजाति की बात कर, जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, भोटिया मिलती हैं, बुक्सा मिलती हैं, जौनसारी मिलती हैं, उपयुक्त सभी। आपको डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपकी बुक्सा भोटिया, आपके पास थारू भी हो जाएगी यहाँ पे एक। ठीक है, और आपकी एक राजी भी हो जाएगी। ठीक है, 72 है, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का गोविंद बल्लभ पंत की याद में नामकरण कब किया गया? देखिए ये आपका 1960 में बना था। ठीक है, ये जो कृषि विश्वविद्यालय था 1960, देश का पहला आपका कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसका जो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे इसको रख दिया गया था, ये कब रखा गया? 1971, 1972, 1974, 1978 में। तो ये कब रखा गया था? तो ये रखा गया था आपका 1972 में। ठीक है, और कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी 1973। ये भी आप साथ में याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
घटोत्कच मंदिर एवं हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी, चंपावत, टिहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे है? तो ये है आपका चंपावत में है घटोत्कच का मंदिर। ठीक है, घटको मंदिर भी कहते हैं, लोकल नाम इसको घटको कहते हैं। ठीक है, घटको मंदिर कहते हैं। और ये कहावत है कि अगर आपकी जैसे कोई यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप मन्नत का दिया जलाएंगे घटको के नाम का। ठीक है, तो बारिश बंद हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ें होती है जब शादी व्रतों में ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, तो ये अभी तक खासकर चंपावत कुमाऊं हम जिस एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ अभी भी करते हैं लोग, और इससे हमने देखा है एक्चुअल में यहाँ पे बारिश बंद हो जाती है। ठीक है, दिया जलाने से वहाँ नाम से। ठीक है, तो ये आपका चंपावत में है, इसको आप याद रखना। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर ये भी चंपावत में है। अगर पूछेगा कि यहाँ पे गोलजू गोलजू कहाँ पे है, तो गोलजू भी आपकी एक तो अल्मोड़ा में है चितई गोलू, एक आपके गोलजू का जो मेन मंदिर है वो कहाँ पे है आपका, ये भी आपका चंपावत में है। ठीक है, चलिए 74वां क्वेश्चन है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी गोरखों ने, अंग्रेजों द्वारा, मुस्लिम शासकों द्वारा या फिर टिहरी नरेशों द्वारा? तो किस द्वारा शुरू की गई थी? तो गोरखों के द्वारा। और ये खासकर झील यात्रा जो होती है ये आपकी पिथौरागढ़ में होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर लद्दाख? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? राजो पे, रजोर पे, पेबल, कैश फ्री या फिर सीसी एवेन्यू? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा रजर पे हो जाएगा। ठीक है, 77वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच हाल ही में एक हवाई सेवा शुरू की गई है, इस हवाई सेवा का नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है बताता हूँ आपको। एयर इंडिया, एयर नेपाल, पशुपति एयरलाइंस या फिर बुद्धा एयरलाइंस? अब देखिए यही था क्या कि जो कनेक्टिविटी के लिए था। ठीक है, तो इसका नाम आपका बुद्धा एयरलाइंस है। ठीक है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग उत्तराखंड क्या करेंगे, नेपाल में जाके जो बुद्ध की वहाँ पे है उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, 78वां है, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेंडले के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्जाम में। ठीक है, चंद्र प्रसाद भट्ट, प्रोफेसर गणेश सैली, चंद्रप्रभा यादवाल, पूरन चंद्र पांडे जी? तो कौन है? तो ये हैं आपके प्रोफेसर गणेश सैली जी। मेंडले, मसूरी मेंडले याद रखना। ठीक है, 79वां क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, नहर और बांध दिए हुए हैं साथ में, उनका उद्गम स्थान दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पहला है निचली गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, शारदा नहर, रामगंगा नहर। ठीक है, अब देखिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, जहाँ से आप हैं आपको जो पहले आ रहा है वो कीजिए। मुझे पहले शारदा नहर समझ में आ रहा है, बनबसा में है, जो कि शारदा रिवर पे है, जो शारदा बाद में काली कही जाती है टनक पर पहुँचने के बाद। ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी का 1 ओनली नंबर, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो देखिए एलिमिनेशन से भी आप एलिमेंट्री मेथड करेंगे तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, आपको चाहे कोई भी नहीं बताते। ठीक है, अब उसके बाद मैं देखता हूँ, निचली गंगा नहर का बात करता है तो नरोड़ा बांध, तो ये आपका 4th हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट था। पूर्वी गंगा नहर, ठीक है, ये हो जाएगा भीमगोड़ा, ये आपका 3rd हो जाएगा। और रामगंगा नहर बोलेगा तो पौड़ी के कालागढ़ में, तो ये आपका 2nd में। बन गया 4 3 1 2, तो 4 3 1 2, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा 79 का। ठीक है, 80वां क्वेश्चन है, आयुष ग्राम का संबंध है योग शिक्षा से, आयुर्वेद शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से या फिर होम्योपैथिक शिक्षा से? तो देखिए आयुष सरकार के द्वारा एक आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई है जो किसके रिलेटेड है, आपकी आयुर्वेदिक शिक्षा से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन जाएगा। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 20 क्वेश्चन हिंदी के। ठीक है, देखिए हरिया हरिक्यूलिज की हैरानी उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, हरिशंकर परसाई, शेखर जोशी या फिर शैलेश मटियानी जी? तो कौन है? तो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, हरिया हरक्यूलिज की हैरानी उपन्यास के लेखक है। ठीक है, 82वां है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है नीम, अरावली, जामुन या फिर चंबल? तो किसकी बात कर रहे हैं? स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चंबल। चंबल क्या है? आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्दई का अर्थ है वादी, प्रतिवादी, सलाहकार या फिर विवादी? तो ये होता है आपका वादी। मुद्दई का अर्थ क्या होता है? आपका वादी होता है। यही सच है किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा जी, मनु भंडारी की, प्रेमचंद्र की या फिर जयशंकर प्रसाद जी की? ठीक है, तो ये किसकी है? अगर पूछेगा यही सच है किसकी कृति है, तो मनु भंडारी जी की है। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति न हो तो अलंकार होता है? अप्रस्तुत प्रशंसा, विशेषोक्ति, विभावना या फिर स्वभावोक्ति? अलंकार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। 86वां है,
जो सव्य बाएं हाथ से हथियार आदि चलाने में, ठीक है, जो सव्य सदा हुआ हो तो कहते हैं, ठीक है, जो सव्य सदा हुआ हो मतलब बाएं हाथ से भी हथियार चलाने आदि चलाने में, ठीक है, जो मतलब बाएं हाथ से भी जो हथियार चला सकता है, सदा हुआ मतलब एकदम से एक्सपर्ट कह सकते हैं, ठीक है, को कहते हैं सूत्रधार, सुपाच्य, सदावर्ती या फिर सव्यसाची। तो इसको क्या कहा जाता है? सव्यसाची उसको कहा जाता है, ठीक है। अगला है 87वां क्वेश्चन, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल, बहुब्रीहि समाज, अव्ययीभाव समाज, कर्मधारय समाज या फिर तत्पुरुष समास। तो नील है कमल, नील कमल दो शब्द आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसमें आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्मधारय समास यहाँ पे हो जाएगा। बौद्ध और जैनों का साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बौद्ध और जैनों का, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, पाली में, प्राकृत में, हिंदी में या फिर अपभ्रंश में। तो ये लिखा गया है प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन पूछता है, ये आपका हिंदी के अंदर भी क्वेश्चन पूछता है और आपका जीएस के अंदर भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका प्राकृत हो जाएगा। चमाचम शब्द है देशज, तत्सम, तद्भव या फिर आगस शब्द। देखिए जो चमाचम है ये आपका देशज शब्द है। लोटा क्या है आपका? ये भी आपका देशज शब्द है, ठीक है, देश में जमना हुआ है, ठीक है। लोटा हो गया, थैला हो गया, ठीक है, इसको याद रखना। 90वां क्वेश्चन है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है? सूचनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, वर्णात्मक शैली या फिर वस्तुनिष्ठ शैली। तो किसकी बात कर रहे हैं? समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। मतवाला, सरस्वती, कल्पना या फिर प्रतीक। तो ये किया गया था मतवाला। तो मतवाला किसकी पत्रिका की पूछेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, ठीक है। उद्दत का विलोम शब्द होता है कोमल, उत्तम, सौम्य या फिर सौख्य। तो उद्दत की बात कर रहे हैं, ठीक है, उद्दत। तो ये हो जाएगा आपका सौम्य हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन है, कर्दम का पर्यायवाची शब्द है कोट, कीच, कंगाल या फिर कर्दप, कंदप, ठीक है। तो कर्दम की बात कर रहा है, तो कर्दम का क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीच हो जाएगा। 94वां क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसमें आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं और क्या याद करूं? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिवंश राय बच्चन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हरिवंश राय बच्चन जी की है, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? अवधि, ब्रजभाषा, एएनबी दोनों या फिर भोजपुरी। तो कौन सी हुई है? तो ये हुई है अवधि और ब्रजभाषा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 96वां क्वेश्चन है, इसमें से मार्तंड शब्द, जो मार्तंड है, ठीक है, शब्द का पर्यायवाची है सागर, अनल, भास्कर या फिर पन्नग। तो कौन सा हो जाएगा? देखिए तो इनमें से मार्तंड का पर्यायवाची होता है भास्कर होता है, ठीक है। 97वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है? 111 में नहीं, 56 में नहीं, इन दोनों में से एक में, क्योंकि 343 से लेके 351 तक यहाँ पे राजभाषा के बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करा कि किस राजभाषा कहा गया है संविधान में। तो ये हो जाएगा आपका 341 का एक, क्योंकि 348 का 19 कोई नहीं है, ठीक है, आर्टिकल ही नहीं है ये। तो 98वां है, संबंधवाचक अव्यय का उदाहरण है मैं घर से दूर पहुंच गया था, तुम कब बोलो, सीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्या बोला? संबंधवाचक अव्यय का बात कर रहा है, तो मैं घर से दूर पहुंच गया था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 99वां क्वेश्चन है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति होए सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अधेरो होए। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार। 100वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी क्या होता है, सरल वाक्य एक सिंपल होता है, ठीक है, पर यहाँ पे संयुक्त, देखिए क्या है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक पिता जा चुके थे, मतलब संयुक्त वाक्य। क्या है आपका? ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह मैं अपलोड करते रहता हूँ। साथ में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है या इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि बुक में इंपॉर्टेंट जो कोई पेज होते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो मैं शॉर्ट नोट वहाँ पे उसके डाल देता हूँ, तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी, आप प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे 39 आज प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, ठीक है। और इसी क्रम में उत्तराखंड की लोकोक्तियाँ मैंने करवाई हुई हैं, जहाँ पे विंसर ईयर बुक भी करवाई हुई है, तो आप उनको भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर की वीडियोज़ भी मैंने करवाई हुई हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।